हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, एमडी होम्योपैथी। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ। क्या आप एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान हैं? अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि ये आखिर होता क्यों है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दवाइयों के अलावा हम कैसे अपने आप को किस लाइफस्टाइल में रहें कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। देखिए, सबसे पहले ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो हमारी नाक से स्पेशली शुरू होता है और इसका कारण अपना डिरेंज इम्यून सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग बीमारी की वजह से या बहुत हार्ड मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेने की वजह से शुरू हो जाता है। बेसिकली ये एलर्जी आपको किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप डायरेक्ट एसी में बैठ रहे हैं तो आपको उसकी ठंडी हवा की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, या डस्ट की एलर्जी हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आपको जैसे आप कहीं बाहर गए या आपका मौसम चेंज हुआ है, वेदर बदला है, आपका सिटी चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जी पकड़ सकती है। ये आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। तो इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर हम दवाई कब तक खाएंगे। तो आप इस बीमारी के लिए होम्योपैथी मेडिसिन जरूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत बेनिफिट देगी। दूसरी चीज है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल में जो आप करके आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप जहाँ पे भी धूल मिट्टी या कहीं पे ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो अपने नाक को और अपने फेस के एरिया को कवर करके जाएं। दूसरा है कि डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, और डायरेक्ट हीट और कोल्ड को अवॉइड करें कि जैसे आप धूप से डायरेक्टली गए और ठंडा पानी पी लिया, या आप एसी से डायरेक्ट निकल के धूप में जा रहे हैं। ये एक सडन चेंज की वजह से भी हमारे को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ कुछ प्रिवेंटिव बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। हमारी नाक में कांस्टेंट खुजली होती रहती है, रेडनेस हो जाती है नाक में, पानी बहना शुरू हो जाता है नाक से, आंख से। हमारे पोस्ट नेजल ड्रिप स्टार्ट हो जाती है, नाक के पीछे से भी म्यूकस बहने शुरू हो जाता है। कांस्टेंट इरिटेशन रहता है, हेडेक रहता है, आईज रेड होनी शुरू हो जाती है। ये सारे कॉमन लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पे देखे जाते हैं। बाद में बुखार आना, शरीर में दर्द होना, वीकनेस होना, ये सारी चीजें आगे होनी शुरू हो जाती है पेशेंट्स को। हम इसके बचाव के लिए सबसे पहले सुबह में जब हम उठते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक आधा ग्लास पानी लेकर उसमें नॉन आयोडाइज्ड नमक मिक्स करके 1 स्पून हम उससे अपनी नाक को साफ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके नाक का जो भी इन्फ्लेमेशन है, अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो गई है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। उसके लिए हम वो पानी को एक साइड का नाक बंद करके दूसरे साइड से खींच सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। ऐसे दोनों साइड की नोस्ट्रल से हम ये कर सकते हैं। ये आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा, या आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी किया तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि बाहर का या फ्राइड फूड वगैरह अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीजें अवॉइड करिए। इसके साथ साथ आप अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिए कि आपका पेट साफ होता हो। वाटर इनटेक आप अच्छा रखिए। ऐसे टाइम पे अगर आप वाटर इनटेक अच्छा ले रहे हैं, पानी अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो आपको बहुत ठीक करने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज ये है कि आप रात को सोने के पहले, जैसे आप सोने के लिए जाते हैं, आप भाप ले सकते हैं। नॉर्मल पानी एक पतीले में लेके उसको गर्म करके एक टॉवल डाल के नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ऐसे आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। रात को सोने के पहले तो करना ही है, सिर्फ उसमें सिंपल सॉल्ट डाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं डालना है। तीसरी चीज है कि हम एलर्जिक राइनाइटिस से को प्रिवेंट करने के लिए आप काढ़ा बना सकते हैं, जो आप रात को सोने के पहले या सुबह में उठने के बाद पी सकते हैं। उसमें हल्दी, सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा नमक, और आप अगर एसिडिटी नहीं है तो 2-3 ड्रॉप्स आप लेमन की डाल सकते हैं। ये काढ़ा आप गरम गरम सिंपल वाटर का पी सकते हैं। हल्दी, नमक, सिनेमन पाउडर प्लस नींबू की 1-2 ड्रॉप्स, लेमन ड्रॉप्स। ये सारी चीजें आप ट्राई करिए। इसके साथ अगर आपको इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोर वीडियोस के लिए, और आपके जो भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।